आप इसे बाबा नीम करोली जी महाराज का ही संदेश समझ लीजिए। लेकिन जो आज हम कहने जा रहे हैं बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र हो सकता है आपके जीवन के लिए। और एक कार्य करना है आपको केवल एक दिन करना है। और अगर आपके जीवन में फ़ायदा हो जाए तो फिर आप हमें बता सकते हैं। दरअसल सब लोग इस पृथ्वी के सभी प्राणी जिनके अंदर चेतन है वो किसी चीज़ की तलाश कर रहा है। वह है खुशी, शांति, और उसके तलाश में वह अशांत हो रहा है। समझने वाली बात है, एक रोज़ आप शांत होइए, ज़बरदस्ती का शांत होइए तो भी चलेगा, लेकिन आप शांत होइए। आप कैसे शांत होंगे? उस दिन आप कम बोलना शुरू कीजिए। अब कम बोलने की महत्ता मैं आपको बतलाता हूँ। उस दिन आपके दिमाग के अंदर, आपके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी बातें उठेंगी। उन सारी बातों को एक पेपर पेन पे आप लिखेंगे, हर बात। और आप लिखेंगे कि ये चीज़ें हमारे पास कहाँ से आई। आप लिखेंगे किसी चीज़ को देखने के बाद आपके विचार आए, किसी चीज़ को सूंघने के बाद आपके विचार आए, कोई विचार आपके पास स्वतः आए। आप एक पेन पेपर पे इस चीज़ को नोट करेंगे पल पल का। थोड़ी देर के बाद ये कार्य आपको करना है। आप इसे बाबा नीम करोली जी महाराज का ही संदेश समझ लीजिए। लेकिन मैं बताता हूँ आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होंगे। इससे बड़ा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। जीवन रुक जाएगा वहीं पे। आप सोचने को मजबूर हो जाओगे और फिर आपके अंदर से एक ही शब्द गूंजेगा कि अच्छा ये बात है। आप इस चीज़ को करेंगे। आप तक अगर हमारी बात पहुंच रही है तो आप इसे प्रयोग के तौर पर करें। आप देखेंगे जब शाम हो तो आप बताएं कि आपके मन में किस तरह के विचार आए। बेहिचक विचारों को बताएंगे। ये जो विचार आ रहे हैं आपके पास दृश्यों के माध्यम से या सुनने के माध्यम से या स्वतः के विचार, ये विचार क्यों प्रकट हो रहे हैं, कैसे प्रकट हो रहे हैं, कैसी भावना है? उत्तर मौन है। इसलिए मौन को बड़ा कहा गया है। मौन की बड़ी व्याख्या दी गई। मौन में हम शांत नहीं रह पाते, बात सही है। लेकिन मौन अगर हम रहना शुरू करें तो हम अपने विचारों को देख सकते हैं कि हमारे विचार किस तरह से चल रहे हैं, क्या चीज़ें हमारे अंदर घटित हो रही हैं, और हम उन पे कार्य कर सकते हैं। एक रोज़ के लिए आप इस कार्य को ज़रूर करें। सुबह जगने के बाद, अपने सारे क्रियाकलाप के बाद आप बाबा नीम करोली जी महाराज को भी याद कर लें और दिन भर सोचे शांत रहने का। और दिन भर के अपने कार्यों के दौरान ज़रूरी बातों को बोले, एकदम जो नेसेसरी है, जो बोला जाना चाहिए, जिसके बिना आपका कार्य नहीं हो सकता, उन शब्दों को आप बोलिए। अन्य शब्दों से आप परहेज कीजिए। थोड़ा शांत जगह रहने की कोशिश करें। आप देखेंगे
जो घटित होगा वो आपके पास घटित होगा, वही घटित होगा जो घटित होना चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत है। और चीज़ें निकल जाएंगी, फिर आप समझोगे कि असली हैप्पीनेस, असली खुशी कहाँ है, असली खुशी हमें कहाँ मिल सकती है, किन चीज़ों में मिल सकती है, असली प्रेम कहाँ मिल सकता है, असली करुणा कहाँ मिल सकता है। हो सकता है आपको यह वीडियो बोरिंग लगे, हो सकता है हमारे ये शब्द उस तरह के ना हो सकता है इस वीडियो की क्लियरिटी वैसी ना हो, लेकिन अगर आपने इस तरह के कार्य को कर लिया अपने जीवन में, तो मैं समझता हूँ 19 से 18 नहीं हो सकते आप, 19 से 20 ही होंगे। आप इस प्रयोग को करो और एक बार आप इसके रिजल्ट, इसके फल को आप बताएं कि आखिर इसका रिजल्ट क्या आया, इसका उत्तर क्या मिला आपको। आपने जो सवाल पूछा अपने मन से, उसका उत्तर आपको मिला क्या। बहुत ही गूढ़तम विषय है। कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा बुजुर्ग, इस कार्य को कर सकता है। इस कार्य को करने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है। तो आप इस कार्य को करें, और इस कार्य को करने के बाद मैं समझता हूँ शब्द नहीं रह पाएंगे। और अगर शब्द होते हैं तो कैसे शब्द होते हैं, आप एक बार ज़रूर बताएंगे। बाबा नीम करोली जी आपके जीवन में सकल दुखों को ख़त्म करें, आपके जीवन में खुशहाली लाएं, कृपा करें, करुणा करें और दया करें। नवरात्रों का त्यौहार आपके जीवन से समस्त बुराइयों को ख़त्म करें। बाबा कृपा करें, करुणा करें, आपको अपने हृदय से लगाएं। यही प्रार्थना, इसी विनती के साथ आप सभी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय